हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एमसीक्यू सीरीज़ में हमारा जो थर्ड लेक्चर था उसको कवर अप किया था। उसमें हम लोगों ने 71 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, राइट। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और 71 से कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आज। सो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा पाऊँ, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्कोर करोगे। सो टारगेट ये 35 आउट ऑफ 35 आपको दिलाने हैं, ठीक है। बस शर्त ये आप मेहनत करते रहो, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, राइट। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को आगे। एंड चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और समझनी है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और सारे क्वेश्चंस आप देखोगे बिल्कुल इजी लेवल से लेकर और एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन है, जिससे कि आप अगर इजी पेपर आता तब भी कवर अप करोगे, टफ पेपर आता तब भी कवर अप करोगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, चार्ज टू अ पोटेंशियल V, separated and then connected in series. The positive plate of one connected to the negative of the other. Which of the following is true? देखो दो कैपेसिटर थे, उनको पहले पैरेलल में कनेक्ट किया, देन सीरीज में कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद पैरेलल में जब इनको कनेक्ट किया तो वो चार्ज हो गए V वोल्ट से। अब सीरीज में जब आप इनको कनेक्ट कर दोगे देन व्हाट विल हैपन, इनका टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V प्लस V हो जाएगा। मतलब एक पॉजिटिव जो है उसकी नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये इस सीरीज में ही हुआ, तो 2V हो जाएगा टोटल वोल्टेज। चार्ज जो था जितना होगा, चार्ज हमारा सीरीज में क्या रहेगा, सेम रहेगा दोनों कैपेसिटर्स पर, ठीक है। तो ये टोटल वोल्टेज हमारा हो गया 2V और चार्ज हमारा दोनों पर सेम रहेगा। तो अब इन दो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं। तो चार्ज ऑन फ्री प्लेट कनेक्टेड टुगेदर आर डिस्ट्रॉयड, ये तो गलत है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इंक्रीजेस, नो, एनर्जी जितनी हो चुकी उतनी रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2 वोल्ट, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख चुके हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में, 2 वोल्ट का, V प्लस V, ठीक है। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, in the given circuit initially K1 is closed, K2 is open, then K1 is open, K2 is closed. If Q1 prime and Q2 prime are the charges on C1 and C2, V1 and V2 are the voltages respectively, then कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए इनिशियली क्या है, ये वाली स्विच क्लोज है, K1 हमारा क्लोज है, ठीक है। इनिशियली क्या है, K1 स्विच क्लोज है, K2 ओपन है। तो जब ये क्लोज होगा तो ये वाला कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, ठीक है। ये वाला कैपेसिटर हमारा चार्ज हो जाएगा। एंड देन फिर इन्होंने क्या कहा, देन इन्होंने कहा कि इसको हमने ओपन कर दिया और V वोल्ट तक ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको ओपन कर दिया, इस स्विच को ओपन किया और देन फिर इसको क्लोज कर लिया, इसको क्लोज कर लिया। तो अब ये दोनों कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएंगे और बैटरी से कनेक्शन यहाँ से हट जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, इसका मतलब इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब जो भी पोटेंशियल होगा, अगर बाद में इन्होंने कहा कि ये पोटेंशियल हो गया V1 और V2, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि चार्ज ऑन C1 गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, यस जब ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो चार्ज भी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चार्ज हमारा इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना, इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम अगर ये बोलें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों का, और पोटेंशियल को सेम करने के लिए क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय प्लेसिंग इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटिवली
इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट प्लेट्स इज C, देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। अब देखो इस तरह से कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं लाइक दिस एडजेसेंट, ठीक है, इस तरह से कुछ प्लेट्स हमारी लगी हुई हैं। अब इसमें ये इन्होंने कहा कि अल्टरनेटिवली रखी हुई है इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट, जैसे इन दोनों प्लेट्स के बीच का कैपेसिटेंस इन्होंने कहा C है, देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज। अब मान लो ये हमारी n नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह से n प्लेट्स आपकी लगी हुई है तो कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, n प्लेट से n-1 कैपेसिटर्स बनेंगे। कितने कैपेसिटर्स बनेंगे ये हमेशा याद रखना आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि n प्लेट्स एडजेसेंट फॉर्म में रखी हुई हैं तो कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो जाएंगे, n-1, क्योंकि एक प्लेट उसमें कॉमन रहेगी, ठीक है। अब n-1 ये जो कैपेसिटर्स हमारे कनेक्टेड होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, एंड दैट इज़ बाय जो कैपेसिटेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक की n-1 कैपेसिटर और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, सो दैट इज़ बाय n-1 इंटू C हमारी कैपेसिटेंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू दिस मीटर, ठीक है, एंड 2 mm each are placed 6 centimeter apart and both are earthen. A third plate identical with the first two is placed at distance 2 mm from one of the earthen plates and is given a charge 1 coulomb, right? The potential of the central plate is, central plate का potential बताना है कितना होगा, तो सेंट्रल प्लेट का पोटेंशियल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो ये एक तरह से कैपेसिटर बन रहा है भाई, ये दोनों हमारी प्लेट्स क्या हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये दो कैपेसिटर्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये दो कैपेसिटर्स बन रहे हैं 2.5 मीटर स्क्वायर, इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये हमारा टर्म एक्स्ट्रा है। सो ईच दोनों का एरिया हमारा कितना है, 2.5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एरिया तो हमें गिवन है 2.5 मीटर स्क्वायर प्लेट्स का, एंड डिस्टेंस 1 और 3 के बीच का कितना है 6, तो यहाँ 2 ये गिवन है। आप देखो एक डायग्राम, ये 2 डिस्टेंस है, तो एक कैपेसिटर ये बना 1, एक कैपेसिटर ये बना 2, तो कैपेसिटर 1 और 2 जो है इनकी कैपेसिटेंस आपको निकालनी पड़ेगी, और फिर ये दोनों कैपेसिटर हमारे किस में कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इनका डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में, आप देखो जरा इस लेक्चर को। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी हमारी, पहले तो एक की C1 निकालो, कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन उनके बीच का गैप, एरिया क्या है 2.5, एप्सिलॉन नॉट तो रहने दो आप ऐसे ही, D क्या है 2 mm, बीच का गैप 2 mm है, तो 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 हो जाएगा, 12.5 इंटू 10⁻² एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हमारा C1, ये C1 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं बाद में, ठीक है। सिमिलरली C2 क्या हो जाएगा हमारा, C2 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, अगेन सेम, तो A हमारा सेम रहेगा 2.5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं रख रहे अभी हम, एप्सिलॉन नॉट भी उतना ही रहेगा। D यहाँ पर कितना है 4, D 4 है, 4 कितना 4 mm, mm को चेंज करो तो ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा अपॉन 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 टाइम्स, ठीक है, 6.125 ये हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं 6.125 एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये लिखो 6.125 इंटू 10⁻² एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई भी अगर आप कर लोगे पावर्स की भी, तो ये बन जाएगा 12550 एप्सिलॉन नॉट, C1 हो जाएगा
और C2 क्या हो जाएगा 612.5 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसको अगर हम C बोलें तो ये हो जाएगा C/2, ठीक है। अब सीरीज में कनेक्टेड है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C इंटू C/2 अपॉन C प्लस C/2। तो C से C तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा C, नीचे हो जाएगा 3C/2, तो ऊपर बचेगा C/2, या फिर ऐसे लिख दो C²/2, और ये हो जाएगा हमारा नीचे से 2/3C। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास C/3 दिस। अब ये C/3 अगर बचा हुआ है तो यहाँ पर C की वैल्यू आप पुट कर दो, क्या है 1250 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3। इसको आप सॉल्व करोगे और यहाँ से जब आप वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर C मिल जाएगा। और जैसे ही आपको C मिल जाए देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, क्या वोल्टेज निकालना है, तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C अप्लाई करना है, V इक्वल्स टू Q अपॉन C अप्लाई करना है। चार्ज आपको गिवन है 1 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरड। दिस कैन बी डन बाय, देखिए 4 माइक्रोफैरड की 3 कैपेसिटर्स हैं। कितने कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं। इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड मिल जाए। तो बड़ा क्लियर सा लॉजिक है कि अगर हम इन 2 को लगा देते हैं, मान लो सीरीज़ में, 2 को लगा दें हम सीरीज़ में इस तरह से, और उसके साथ एक लगा दें पैरेलल, तब देखते हैं ज़रा क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो ये हमारा 4 माइक्रोफैरड है, ये 4 है, सीरीज़ है, और ये भी 4 है। तो सीरीज़ का 4 × 4 अपॉन 4 + 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/8 मीन्स 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटी आ गई, ठीक है। और 2 और 4 हमारे पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में आप जानते हो क्या हो जाता है, 2 + 4 ऐड हो जाते हैं, 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक हो गया कि 2 सीरीज़ में होने चाहिए, एक पैरेलल में होने चाहिए। तो कनेक्टिंग 2 इन सीरीज़ एंड 1 इन पैरेलल, सो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज। तो क्या करना है, यहाँ पर एक नेटवर्क दिख रहा है आपको, ये इस नेटवर्क को अगर हम रीअरेंज करें तो ये नेटवर्क हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये नेटवर्क हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा कि लाइक ये हमने पॉइंट इधर ले लिया अब, ठीक है, दिस, एंड यहाँ पर ये ऐसे अलग हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बीच में हमने एक पोटेंशियल लगाया जो कि 400 वोल्ट का है। तो इस तरह का अरेंजमेंट है ये। तो क्या करना है, ये 100 पिकोफैरड है, ये 400 है, ये भी 400 है, ये भी 400 है। तो ये 400 तो सीरीज़ में हो गए हमारे। तो सीरीज़ में इनका कितना हो जाएगा, 400 × 400 अपॉन 800, दोनों का ऐड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 से 2 टाइम्स और 2 से ये 200 टाइम्स। सो अल्टीमेटली 200 आ गया आपका इन दोनों का नेट। देन 200 एंड 100 हमारा पैरेलल में हो जाएगा, तो 200 + 100 क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो अब पिकोफैरड, अब ये 300, ये पूरा सर्किट सॉल्व हो गया। यहाँ पर ये पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, इतना इसका पूरे का आया 300। अब 300 हमारा इसके साथ सीरीज़ में 300 × 400 अपॉन 700, दोनों का ऐड कर दोगे, 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये हो गया 1200 अपॉन 7 पिकोफैरड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1200 अपॉन 7 पिकोफैरड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज्ड। The battery is then disconnected and the glass slab is introduced between the plates. Which of the following pairs of the quantities decreases? तो अब डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो आप जानते हो ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये फिक्स रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज जितना उसमें स्टोर हो चुका है वही रहेगा। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है।
कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, ये मैंने आपको लेक्चर में कराया था। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा ये देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चलेगा, E इक्वल्स टू V/d। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, राइट। एनर्जी भी हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स कैपेसिटेंस को छोड़कर, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होती है, चार्ज फिक्स रहता है, बाकी सब डिक्रीज होगा। तो अब देखो चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज तो फिक्स रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी, यही ऑप्शन हो जाएगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। सो इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड to a DC source, the battery is now disconnected and then dielectric is removed. Then अब देखो इसमें बोला कि एक कैपेसिटर है, उसको पहले उसमें डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, DC सोर्स से कनेक्ट किया, ठीक है, एक DC सोर्स से कनेक्ट किया, चार्ज हुआ होगा ये, देन डिस्कनेक्ट कर दिया और अब डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया। तो जब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रिमूव करोगे, बैटरी को हटा दिया तो चार्ज जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी से डिस्कनेक्टेड, तो चाहे आप डाइलेक्ट्रिक फिल कर लो या उसमें से हटा लो उसको, तो ये फिक्स रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट मीन्स यहाँ से हमें देखना है, अच्छा एनर्जी क्या, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक को आप रिमूव कर रहे हो, इट मीन्स एनर्जी हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, एनर्जी U इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब जो जो चीज़ें अभी इस पीछे वाले क्वेश्चन में डिक्रीज कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब इंक्रीज करेगा बिकॉज डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर रहे हैं ना कि फिल कर रहे हैं। तो इंक्रीज क्या क्या करेगा, कैपेसिटेंस, अच्छा कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगी, तो एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, यही पॉसिबल है, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ 700 पिकोफैरेड चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, U इक्वल्स टू हाफ C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो हाफ CV² लगा दो, कितना आ जाएगा, हाफ C कितना है 700 इंटू पिको फैरेड है तो 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई, B दिया है 100, ये कटेगा नहीं 0, तो 4 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इससे, तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटू 10⁻8, या फिर हम ये कह सकते हैं 0.5 इंटू 7 यहाँ पर और है 7/2 हो जाएगा ये, तो 7/2 मतलब 3.5 इंटू 10⁻8 जूल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, -8 जूल होना चाहिए ये, ठीक है। यहाँ पर माइनस, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो CV², V², अच्छा इसको 2 जीरोज और आएंगे यहाँ पर बिकॉज ये स्क्वायर है, सो दैट इज़ वाई 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो -6 ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 16 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 80 वोल्ट सप्लाई, when capacitor is fully charged the amount of the electric energy stored in it। अब देखो यहाँ पर C दिया है कितना 16 पिकोफैरेड, V दिया है कितना 80 वोल्ट, कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, क्या करना है सेम फॉर्मूला लगाना है, U इक्वल्स टू हाफ CV², इस वैल्यू इसमें रखोगे आप तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आपको आंसर चेक करना है क्या आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लास्ट जिस तरह से करा है उसी तरह से होना है। नेक्स्ट देखिए, a capacitor is charged through a potential difference of 200 volt when 0.1 coulomb charge is stored in it। अब यहाँ पर V दे रखा है कितना 200 वोल्ट, चार्ज कितना दे रखा है 0.1 coulomb, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पूछा है व्हेन इट इज डिस्चार्ज, तो U कितना होगा हाफ Q इंटू V वाला फॉर्मूला लगा दो, Q कितना दिया है 0.1 इंटू V कितना दिया है 200, तो 200 से ये 100 बन जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 0.1 में तो 10 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी
करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई in the space between the plates. If the distance between the plates is d and area of the plate is a, the energy stored in the capacitor is. अब आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर। अब हाफ सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा वी इक्वल्स टू ई इंटू डी। ठीक है, यहाँ कैपिटल डी नहीं है, यहाँ पर ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी, राइट, ये स्मॉल डी आएगा। सो अब यहाँ से आप देखोगे एक, अच्छा ई इंटू डी का स्क्वायर भी आएगा ये, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर एरिया इंटू डी, ये हमारे पास एनर्जी आएगी। अब आप इस एनर्जी को चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एरिया इंटू डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इज गिवन द चार्ज दिस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज, एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। तो एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर अपॉन, भाई यहाँ क्या गिवन है, रेडियस गिवन है और चार्ज गिवन है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c लगा दें अगर, तो इससे एनर्जी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ध्यान से देखो, क्यू तो सीधा सीधा दिया है, सी नहीं दिया, तो सी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/9 इंटू 10 का पावर 9, और आर की वैल्यू क्या है 100, आर की वैल्यू 18, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये पावर ऊपर चली जाएगी, हमारा हो जाएगा 11, 9 पावर एंड 2 माइनस का, तो 10, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 11 फैरेड, ये आ गई हमारी कैपेसिटी। चार्ज हमें गिवन है, यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा, क्या है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 10 पावर माइनस 6 तो माइनस 12 हो जाएगा, ये 2 इंटू 10 का पावर माइनस 11, 11 से ये 12 पावर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 25/4 इंटू 10 का पावर -1, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6.125, सो हम ये लिख सकते हैं 0.6125 हमारा आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, 2 स्फेरिकल कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटी सी, ये आर यहाँ पर डिफरेंट हो अलग से है, सी आर चार्ज टू द पोटेंशियल वी एंड माइनस बी, दीज आर देन कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ फाइन वायर, द लॉस ऑफ एनर्जीज। तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, ड्राइव किया था, तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने किया था, राइट। सीधी सीधी वैल्यूज पुट करनी है आपने, C कैपेसिटी दोनों की है तो C इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा, C प्लस सी 2C हो जाएगा, हाफ अलग है ही, V1 हमारा V है, दूसरा वाला माइनस B है तो ये प्लस B हो जाएगा और इसका स्क्वायर है, ये वाला माइनस B है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट इज़ बाय हाफ C, C से C कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका C/4 एंड 2B का स्क्वायर, 2B का स्क्वायर करोगे तो 4B स्क्वायर आ जाएगा, 4 से 4 गया, बचा क्या CB स्क्वायर, सो एनर्जी विल बी CB स्क्वायर, ऑप्शन नंबर V विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, 2 condensers, one of capacity C and other of C/2 are connected to a V-volt battery, यहाँ पर कनेक्टेड है ये, as shown in the figure, the amount of work done in fully charged both the condensers। तो देखो यहाँ C कैपेसिटी है, यहाँ C/2, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पहले आप C इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, C प्लस C/2 मतलब 3C/2 हो गया, पैरेलल में तो आप सीधा सीधा ऐड कर सकते हो। अब वोल्टेज दोनों का सेम है तो आप यूज टू क्या यूज़ कर सकते हो, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, तो हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 3C/2 इंटू V स्क्वायर, तो 3/4 CB स्क्वायर आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, B होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K between the plates has a capacity C and is charged to the potential V volt.
Dielectric slab is slowly removed between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process is, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम जब नेट वर्क डन निकालेंगे तो पहले क्या होगा, कुछ एनर्जी हमारी, जैसे सपोज चार्ज कर लिया हमने V वोल्ट तक, एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेट्स एंड देन रीइंसर्टेड। तो जब हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी है हमारी वो क्या होगी भाई, कनेक्टेड है हमारा कंडेंसर, सो कनेक्टेड के साथ जब डाइलेक्ट्रिक हम उसमें से हटाएंगे तो एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो नेगेटिव साइन होगा एनर्जी का। देन जब हम रीइंसर्ट करेंगे एंड बैटरी इज कनेक्टेड, देन व्हाट विल हैपन, वो एनर्जी दोबारा से रीगेन करेगी, देन पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उतना ही एनर्जी हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। सो अल्टीमेटली नेट जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी 0। क्लियर? सो दैट इज बाय ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव सेम कैपेसिटेंस C, one of them is charged to voltage V1 and other to V2. The negative ends of the capacitors are connected together. When the positive ends are also connected, the decrease in the energy of the combined system is, कितनी एनर्जी हमारी कंबाइंड डिक्रीज हुई है, एनर्जी लॉस पूछा है एक तरह से। तो एनर्जी लॉस कैसे निकलेगा यहाँ पर, डेल्टा U इज इक्वल्स टू वही C/4। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, डिक्रीज पूछा है, डिक्रीज इन एनर्जी मतलब लॉस इन एनर्जी पूछा है एक तरह से। तो C1 हमारा C कैपेसिटी है तो C स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2C, और ये हमारा क्या रहेगा, चार्ज टू, एक V1 से चार्ज किया गया, दूसरा वाला हमारा V2 तक, तो V1 माइनस V2 ही रहेगा ये। तो ये C से C कट जाएगा, बस C/4 बचा, यहाँ हो जाएगा V1 माइनस V2 और इसका होल स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, C विल बी करेक्ट। हाँ, तो ये 88 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर एंड द एनर्जी डेसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग द कैपेसिटर विद द सोर्स वोल्टेज इज। अब देखो कैपेसिटर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप का होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो जितनी एनर्जी हमारी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, सेम अमाउंट की एनर्जी हमारी डिसिपेट भी होती है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसका चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो जैसे सपोज एसी करंट हमने इसमें फ्लो कराया तो फर्स्ट हाफ में ये चार्ज होगा, सेकेंड हाफ में डिस्चार्ज हो जाएगा। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द अमाउंट उसमें से डिस्चार्ज हो जाएगा, राइट। मतलब अगर आपने 100 जूल एनर्जी से चार्ज किया तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये उसका हाफ डिस्चार्ज हो जाएगा, 50 बचेगा केवल, राइट। तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा हमारा 1:1 ही आएगा। ये रिमेम्बरिंग वाला मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 89 क्वेश्चन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो आंसर इज 1:1। डेसिपेटेड एनर्जी ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड स्टोर्ड एनर्जी, दोनों का रेशियो जो होता है हमारा दैट इज एग्जैक्टली 1:1। मतलब जितनी एनर्जी डेसिपेट होती है उतनी ही उसमें स्टोर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड आर इंडिविजुअली चार्ज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। After being disconnected from the battery, they are connected together with the negative plate of one attached to the positive plate of other. What is the final total energy stored? अब नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रखा, मतलब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने इस तरह से। इसका 3 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी थी, इसका 4 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी थी। 6 वोल्ट तक इसको हमने क्या किया, चार्ज किया, ठीक है। तो अब इनका चार्ज निकाल लो आप, कितना होगा दोनों का, क्योंकि चार्ज अगर पता चल जाएगा तो फिर बहुत आसानी से हम एनर्जी निकाल लेंगे। हाउ, बिकॉज U इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है Q²/2C इक्विवेलेंट, बट Q हमारा सेम होता है सीरीज में, तो हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे पहले। तो 6 वोल्ट तक ईच को हमने क्या किया, चार्ज किया इसको, ठीक है। 2 कैपेसिटर्स
3 microfarad and 4 microfarad are individually charged across 6 volt battery. After being disconnected from the battery, they are connected together with the negative plate of one attached to the positive plate of other. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज आएगा Q जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, C इंटू वी आएगा एक का, तो 3 इंटू 6 18 माइक्रोकुलाम एक का आ जाएगा, ये Q1 आ गया। सिमिलरली Q2 क्या आ जाएगा हमारा 4 इंटू 6 वोल्ट मतलब 24 माइक्रोकुलाम हमारा दूसरे का आ गया। अब जब इनको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे देन व्हाट विल हैपन, सीरीज में कनेक्ट करते ही हमारा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि चार्ज इक्वल हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना चार्ज हो जाएगा हमारा, यहाँ पर चार्ज हो जाएगा हमारा 24 प्लस। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है कि दोनों का वोल्टेज हमारा 6 था, दोनों का वोल्टेज क्या था, 6 वोल्ट था। जैसे इनको आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे देन सीरीज़ में वोल्टेज तो डिफरेंट होगा, चार्ज सेम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज सेम कितना हो जाएगा, तो वो कैसे निकलेगा 24 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड 30 एंड 40 2/2 मतलब 21 माइक्रोकुलाम। 21 माइक्रोकुलाम चार्ज आ गया। अब U आप निकालोगे तो 21 का स्क्वायर अपॉन 2 और C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 प्लस, ये सीरीज़ में हमारी तो 1/3 या फिर ऐसे लिख दो 3 इंटू 4। C जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा, C इफेक्टिव जो आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा 3 इंटू 4/3 प्लस 4, तो 12, इसको हम लिख सकते हैं 12/7। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 12/7, इसको स्क्वायर, ये माइक्रोफैरड में है, यहाँ पर हमारा चार्ज भी माइक्रोकुलाम में ही है। 21 इंटू 10 का पावर हम इसको -12 लिख देते हैं। 21 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 441 इंटू 10 का पावर -12 अपॉन ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 24 इंटू 10 का पावर -6, ये पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो 7 इंटू 441 अपॉन 24 इंटू 10 का पावर -6 बचा। देन अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा एंड देयर विल बी सम कांस्टेंट, सो 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 3 1 जा 3 3 एंड 1 जा 4 एंड दिस विल बी योर 1 1 एंड यहाँ से बचेगा क्या 1। ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर एक 2 वैल्यूज़ बचेंगे, 3 7 जा 21, तो ये बचेगा 147। सो 147 इंटू 10 का पावर -6 आ जाएगा हमारा। सो इट इज़ समवेयर अराउंड 1.47 इंटू 10 का पावर -4 जूल। 1.47 इंटू 10 का पावर -4 जब 4 एग्जैक्टली नहीं, एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.26 इंटू 10 का पावर -4 जूल के अराउंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर without any dielectric medium in its plate has capacitance C and is connected to a battery of EMF V. The battery is disconnected and the plates of a capacitor are pulled apart until the separation between the plates is doubled. मतलब D को इन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। The work done in this process pulling the plates apart is, तो वर्क डन बताना है, एनर्जी में चेंज बताना है बेसिकली। तो यहाँ पर एनर्जी में चेंज कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले वोल्टेज V था, इसके बाद हमने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो वोल्टेज तो चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस C थी, देन कैपेसिटेंस जब हमने क्या किया यहाँ से, जब इसको सेपरेशन चेंज किया तो कैपेसिटेंस C जो थी हमारी वो कैपेसिटेंस में भी चेंज आएगा। ठीक है, C कैपेसिटेंस थी, V वोल्टेज था, देन हमने वहाँ से डिस्कनेक्ट किया कैपेसिटर को एंड उसकी प्लेट्स को अपार्ट पुल किया, देन व्हाट विल हैपन, C हमारा कम हो जाएगा अंटिल द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डबल। तो जब सेपरेशन डबल हो जाएगा तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी और V इक्वल्स टू क्या होता है E इंटू डी। इट और V डिपेंड कर रहा है हमारा D पर, इट मीन्स ये डबल कर दिया तो वोल्टेज हमारा डबल हो जाएगा, 2V हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा
हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाफ C1 क्या है, C/2 C प्लस C/2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2, तो ये 2B माइनस B लिख दो यहाँ सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3C/2 और ये C²/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हाफ इंटू एक C से C चला जाएगा, तो ये बचेगा C/2, ये हो जाएगा 2 3 C/3, राइट, क्योंकि ये 2 से 2, ये हो जाएगा C²/2 एंड 2 + 1 C/2, 2 से 2 कैंसिल, ये C से C कैंसिल, C/3 बचा और यहाँ बचेगा 2B माइनस B V², तो ये हो जाएगा हमारा C/3। सो हाफ एनर्जी लॉस पूछा यहाँ पर, तो 1/6 CV² आएगा, यहाँ पर 1/6 आएगा, बिकॉज D यहाँ पर डबल किया है कैपेसिटेंस, तो A ε0 अपॉन D हो जाएगा, बट यहाँ डबल का ऑप्शन नहीं है, 1/6 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा A ε0 अपॉन D हमारी कैपेसिटेंस होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक विद इन इट्स प्लेट हैज़ कैपेसिटेंस C, then it is connected to a battery of EMF V, a battery is disconnected and the plates of the capacitor are pulled apart until the separation of the plates becomes doubled. What is the work done by the agent pulling the plates apart in this process? चलिए, तो इसको हम यहाँ पर एक बार रिकैप करते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या है कि डिस्टेंस हमने डबल कर लिया, तो एनर्जी पहले स्टोर कितनी हो रही होगी, यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, एनर्जी जो हमारी स्टोर हो रही होगी दैट विल बी हाफ UI जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, हाफ C, और V वोल्ट तक चार्ज किया तो हाफ CV², इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब हमने क्या किया इसको, अब हमने यहाँ पर सेपरेशन को डबल कर दिया, प्लेट की सेपरेशन को डबल कर दिया। अब जब सेपरेशन को डबल करेंगे तो आप जानते हो C = होता है A ε0 अपॉन D, तो सेपरेशन डबल किया तो कैपेसिटी हाफ हो जाएगी, न्यू कैपेसिटी C/2 हो जाएगी, और V = क्या होता है ED। तो ये जो हमारा वोल्टेज है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डबल, मतलब B से 2B हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो फाइनल एनर्जी आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, हाफ C हो गया हमारा C/2 और V से ये हो गया 2B, तो 2B का स्क्वायर। सो दिस विल बी हाफ इंटू C/2 इंटू 4B², तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ CB², दिस, राइट। पहले हाफ CV² था, अब ये 2 टाइम्स हो गया, तो चेंज कितना है, CV² का चेंज है, सो दैट इज दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ द वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, when another parallel combination of N2 capacitor, each of the value C2 is charged by the source of potential difference V, it has same total energy stored in it as the first combination has, the value of C2 in terms of C1 is। तो देखो पहले इसने कहा कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कितने कैपेसिटर्स का, ऐसे N1 कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सबकी कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, सबकी C1 कैपेसिटेंस है, C1। पोटेंशियल कितना चार्ज किया गया, इसको 4 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया गया। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी हमारी आ जाएगी C1/N, 1/C करेंगे तो C1/N1 आ जाएगी, C1/N1, ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गई तो एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ इंटू C1/N1
इंटू 4b², 4b² का मतलब हम करेंगे यहाँ पर तो हाफ C1/N1 16v², ये आ गई। देन इसने कहा कि व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ द C2 इज चार्ज्ड बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। अब यहाँ पर N2 कैपेसिटर्स हैं हमारे, बट वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल N2 कैपेसिटेंस C2 है सबकी, इसको हमने चार्ज कर दिया कितने वोल्ट से, सेम V वोल्ट से। तो अब N2 के केस में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, नेट C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, N2C2 हो जाएगा, ठीक है। N2C2 हो जाएगा तो जो ये आ गई हमारी एनर्जी UI, UF हमारी एनर्जी, दूसरी वाली इस वाले में कितनी हो जाएगी, हाफ N2C2 इंटू V², ये हो गया। अब इसने कहा कि एनर्जी स्टोर्ड इज सेम, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, इसका मतलब हाफ N2C2 V² मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ C1/N1 16v²। तो v² से v² गया, हाफ से हाफ गया, यहाँ बचा हमारे पास C2 निकालना है, C2 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, C2 इज इक्वल्स टू 16 C1/N1 N2, ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो 16 C1/N1 N2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ A एंड B ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 1 वोल्ट 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये एक तरह का वीडस्टोन टाइप कॉम्बिनेशन है, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, लाइक दिस। अब इसमें आप क्या देखोगे कि ये दोनों हमारे जो कैपेसिटर हैं, दिस एंड दिस, ये दोनों ये हो जाएंगे हमारे C एंड C, ये बीच में लग जाएगा कैपेसिटर, ठीक है, ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाले हो जाएंगे C एंड C, और यहाँ पर ये C हमारा बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज है अगर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, C इंटू C, C/2C, तो C से C कट गया, C/2 आ गया ये। ऐसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो ये भी C/2 आ जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो C/2 प्लस C/2 हमारा कितना आ जाएगा, C आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया C। अब एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल्स टू हाफ CV², तो हाफ C कितना है, C हमारा 1 माइक्रोफैरड है, फैरड को चेंज कर लो, या जूल में ही दे रखा है तो जूल में ही लिखा रहना दो, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। V कितना है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100, तो ये 100 हो जाएगा हमारा कितना, इसको स्क्वायर करोगे तो ये 50 आ जाएगा यहाँ से। सो C एंड दिस इज व्हाट, C कैपेसिटेंस। सो यहाँ पर हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड आफ्टर दैट ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये बैलेंस्ड ब्रिज हो जाएगा यहाँ पर। सो दैट इज बाय एनर्जी मस्ट बी 50 जूल, यस 50 माइक्रो जूल, क्योंकि माइक्रो में आएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 50 माइक्रो जूल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, कंसीडर अ प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस विद प्लेट्स 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, ये एरिया दिया हुआ है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेटेड बाई 2 mm, डी दे रखा है 2 mm, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल दे रखा है आपका 5, प्लेट्स आर कनेक्टेड टू वोल्टेज 500 वोल्ट, 500 वोल्ट, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज क्लोज टू, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब E कैसे निकलेगा यहाँ पर, दैट इज द क्वेश्चन। तो E निकालने के लिए आप क्या करोगे, E का फॉर्मूला आप निकाल लो, E कैसे निकलेगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट्स के बीच में जो E निकलता है हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब सिग्मा यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इज बेसिकली चार्ज अपॉन एरिया,
एरिया दिया हुआ है, चार्ज यहाँ नहीं दिया हुआ, तो चार्ज कैसे निकलेगा, वो कैपेसिटी की हेल्प से निकलेगा। कैपेसिटी क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो इसका हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी, ये एनर्जी का फॉर्मूला था, ठीक है। अब E यहाँ पर हमें हटाना है तो E को हम हटा सकते हैं। E कैसे हट जाएगा हमारा, V इक्वल्स टू होता है ई डी, और V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E की जगह हम क्या लिख देंगे, V अपॉन डी, और V दिया है, D दिया, तो सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर A इंटू डी, एक D से D कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर A अपॉन डी। इसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करो, और यहाँ K टाइम्स है तो K टाइम्स ये डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा हमारा, K से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल गेट द आंसर, एंड आंसर विल बी समवेयर अराउंड 1.38 के आसपास। क्लियर, इसमें वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इज दैट, इस कॉम्बिनेशन में आपने क्या बताना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बतानी है। तो आप देखो ये दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन 6 और 3, तो 6 और 3 अपॉन 6 प्लस 3, इनका कितना आ जाएगा 18 अपॉन 9, सो दिस इज व्हाट 2 माइक्रोफैरड, देन 2 और 2 पैरेलल में हो जाएगा तो 4 माइक्रोफैरड हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट हमारा 4 हो गया। अब हाफ सी बी स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा, तो हाफ सी कितना हो गया हमारा 4 इंटू 10 का पावर -6, माइक्रोजूल में लिखना है तो यहाँ पर -6 की ज़रूरत नहीं है, इंटू वी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, सो 4 से 2 और 2 4 जा 8 माइक्रोजूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट। देन कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम, द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैरड, हाउ मच वर्क इज डन। अब यहाँ एनर्जी, आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज किया गया 5 माइक्रोफैरड तक, तो एनर्जी कितनी स्टोर है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ये निकाल सकते हो। क्यू क्या है हमारा 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू सी कितना है हमारा 5 माइक्रोफैरड है, तो इसको आप चेंज कर लो, माइक्रोफैरड को स्क्वायर करोगे तो ये माइनस का 12 आएगा, और नीचे आएगा हमारा माइनस का 6, तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 5 से ये 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर -6 जूल। इतनी एनर्जी हमारी इनिशियल एनर्जी थी। इसके बाद इसने कहा कि प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दिया, तो यूएफ हमारा कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 का पावर -2 अपॉन कैपेसिटेंस रिड्यूस कर दी 2, तो 2 इंटू 10 का पावर -6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12.5, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 6.125 इंटू 10 का पावर 6 हो जाएगा। सो नहीं, ये 6.125 नहीं आएगा, यहाँ पर 5 और ये 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये स्क्वायर किया, देन ये कैपेसिटी ये 2 है हमारा, 2 से इसको काटेंगे तो 12.5 टाइम्स, और इसको काटेंगे तो 6.25, तो 10⁻⁻6, इतनी एनर्जी आ रही है फाइनली, ठीक है। रिड्यूस द कैपेसिटेंस, तो कितना वर्क करना पड़ा, वर्क कैसे निकालेंगे हम, UF माइनस UI कितना हो जाएगा 6.125 इंटू 10 का पावर -6 -2.5 इंटू 10 का पावर -6, तो इसमें से जब माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा 3.75 के अराउंड, सो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ वान डे ग्राफ जनरेटर। तो ये वान डे ग्राफ जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। एंड सो 96 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस ये वान डे ग्राफ से रिलेटेड हैं, सो दैट्स वाई ये इस बार के सिलेबस में नहीं है, राइट। तो इस तरह से ये हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। इसके रीजन असेसमेंट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है।
इसको आप करो अच्छे से, एंड देन मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।